नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय स्तर पे जो बुनकर हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो काम होता है, बुनकर का काम होता है, हस्तशिल्प का काम होता है, उसको बढ़ावा दिया जाए और इसी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और पिछले 7 सालों से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। अभी कल ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, जिसमें कि तमाम तरह की जो है गतिविधियां की गई, जिससे कि जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनको बढ़ावा मिले और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आए और अपने उत्पादों को वो लोकल के अलावा ग्लोबल स्तर पे वो उसको प्रमोट कर सकें और एक बड़े स्तर पे वो उसकी बिक्री कर सकें और अपने जो उनका पुश्तैनी व्यवसाय है उसको वो करते हुए आगे तरक्की कर सकें। इसी को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात में विशेष तौर पर जो बुनकर हैं उनको संबोधित किया था और उनके लिए उन्होंने खास संदेश दिया था और लोगों से उन्होंने अपील की थी कि बुनकरों को जो उनके उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए वोकल फॉर लोकल जो है वो बने लोग और जो हैंडलूम है उसके लिए वोकल बने और जो आत्मनिर्भर भारत की जो एक संकल्पना है उसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम सुनते हैं, देखते हैं क्या बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। तो आज हम मध्य प्रदेश में हथकरघा और वोकल फॉर लोकल के विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव शर्मा जी हैं जो कि कमिश्नर हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में, साथ ही प्रबंध निदेशक हैं मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के। साथ ही विनोद मालेवार हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं और डिजाइनर हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। राजीव जी, अगर आपसे बात की जाए, आप प्रबंध निदेशक हैं और लगभग बड़े स्तर पे आप इस पूरे काम को देख रहे हैं प्रदेश में, और हथकरघा जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है, कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने की हमेशा बात होती है और कोशिश की जाती है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो आगे बढ़ें, अपने हुनर को लगातार उसको वो फॉलो करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि ये काम होता है। तो इसके लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिससे कि ये जो हथकरघा उद्योग है जो वो लगातार आगे बढ़े? देखिए, मध्य प्रदेश का जो हथकरघा है जी, ये एक ऐतिहासिक विरासत है, पूरे विश्व में विख्यात हैं। हमारी चंदेरी और माहेश्वरी की साड़ियाँ जी, हमारे सौंसर में और सारंगपुर में बहुत अच्छे किस्म के वस्त्र हमारे बुनकर बुनते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक अद्भुत चीज़ है कि जो हमारे जितने भी स्थान हैं हथकरघा के, वो सारे के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जी, जैसे चंदेरी है तो चंदेरी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आप पाएंगे कि चंदेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ बहुत कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध और बड़ी घटनाएं हुई। जी, जी, इसी तरह धार के पास जो बाघ प्रिंट हमारा दुनिया भर में मशहूर है, जी, तो जहाँ बाघ प्रिंटर्स काम करते हैं, बाघ के शिल्पी काम करते हैं, वहीं पर बाघ की ऐतिहासिक गुफाएं भी हैं जिनमें अजंता एलोरा की तरह के बौद्ध केव्स हैं और पेंटिंग्स हैं। जी। इसी तरह महेश्वर है जो विश्व विख्यात है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर की बुनाई कला को एक नया आयाम दिया था। तो महेश्वर में भी आपको पता है कि बहुत सुंदर महेश्वर का किला है, ऐतिहासिक इमारतें हैं और दुनिया भर के लोग वहाँ पर्यटक आते हैं। जी। तो मध्य प्रदेश का जो हथकरघा है, ये मध्य प्रदेश शासन का पूरा ध्यान है अपने बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए, और मध्य प्रदेश की वस्त्र बुनाई कला को, उसकी जो महान परंपरा है, उस विरासत को निरंतर जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश शासन का पूरा ध्यान है।
और हम अपने बुनकरों की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जी बिल्कुल, बुनकरों की बेहतरी के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। Matter of celebration, and justly so, because the Prime Minister's clarion call is to celebrate the inherent capacity of our weaves, of our craftsmanship. His desire is to ensure that those who are in the most challenging of economic circumstances are empowered. He had given a clarion call for Digital India when he took office in 2014, and I remember the naysayers said कि Digital India से क्या होगा, और आज जब कोविड की परिस्थिति से हम सब जूझ रहे हैं, I think that one of the best examples of ensuring a cohesiveness in terms of approach, in terms of solution, in terms of governance has been the digital bandwidth that has been created within government and the relationship established with the citizens of our country. और उसके उपलक्ष्य में आज वोकल फॉर हैंडमेड सुबह से ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया कि आइए अपने शिल्पियों को, अपने बुनकरों को समर्थन दे। 130 करोड़ से ज़्यादा का ये देश, हमारे देश के अगर एक एक नागरिक सिर्फ एक वस्तु हमारे शिल्पकार का, बुनकर का खरीदें, क्या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो होगा। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सपोर्ट आउटसाइड, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यों ना हम आत्मनिर्भर बने, और उस आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा योगदान है हमारे कंज्यूमर बेस का भी। और ये कंज्यूमर बेस ऐसा है जो ड्रिवन है विद नेशनल प्राइड, जो ड्रिवन है विद एम्पैथी। And today I'm extremely grateful that the consumer base, the citizens that we try to reach out to, be it through Twitter, be it through Facebook, or be it through Instagram, they want to support अच्छा कारीगर, अच्छा workmanship. They want to support the diversity of. ये थी केंद्रीय मंत्री कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर अपनी बात रख रही थी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हथकरघा, वोकल फॉर लोकल। हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं और विनोद मालेवार जी। विनोद जी, आप लगातार इस काम से जुड़े हुए हैं, लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। आपने नौकरी छोड़ के अपना परंपरागत जो आपका पुश्तैनी काम था, उसको आपने हुनर था, उसको आपने दोबारा से रीस्टेब्लिश किया, उस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं एक बुनकर के लिए इस समय, और उन चुनौतियों में पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव आया है? देखिए, शुरुआत में मैंने करीब 16 साल पहले चालू किया था। 18 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, और उसके बाद फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें ऐसा करते हैं, हम अपने रूट्स पे जाते हैं। तो जब ये स्टार्ट किया है तो शुरू में तो काफ़ी परेशानियां आई थी, लेकिन चूँकि प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी काम था, तो हमने उसको जब आगे बढ़ाया तो शुरू में जैसे बैंक्स वगैरह के सपोर्ट्स उतने नहीं मिलते थे, तो हम 7 साल पहले से जो है विदाउट कोलेट्रल जो है सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलने लग गया। तो हम लोगों को एमएसएमई और इसमें जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, और हस्तशिल्प और हथकरघा के थ्रू जो है बैंक से हमें लोन्स वगैरह बहुत इजीली प्रोवाइड होने लगे विदाउट कोलेट्रल। तो उससे जो है हम अपनी परचेजिंग करना और प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाना, मार्केट में डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट ले जाना जॉब वर्क के अलावा, तो इससे जो है काम को बूस्ट करने में काफ़ी सहायता मिली। जी राजीव जी, एक बड़ी समस्या होती है, हमने देखा कि जो हमारे जो हुनरमंद जो बुनकर होते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने हाथों से पूरा एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन बुनकर के पास उसका उतना मूल्य नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं एक मीडिएटर जो होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जिससे कि जो मीडिएटर वाला रोल है वो खत्म हो, जो बुनकर है, जो जिसका प्रोडक्ट है, जो हुनरमंद है, जो काम कर रहा है, उसको ज़्यादा लाभ मिले अपने प्रोडक्ट का? देखिए, हमारे विभाग का काम ही है जी, जो हमारा ब्रांड है मृगनयनी जी, तो मृगनयनी के माध्यम से बुनकरों को सीधे ग्राहक से मिलने का अवसर हम देते हैं जी। और पहले मध्य प्रदेश में और देश भर में मृगनयनी के करीब 22 शोरूम थे। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में मृगनयनी ने
14 नए शोरूम खोले हैं। हमारा जो इस वर्ष का 14वां शोरूम है, कल ही माननीय कुटीर उद्योग मंत्री जी माननीय श्री गोपाल भार्गव जी ने उसका शुभारंभ किया है मंत्रालय में जी। तो हमारी कोशिश ये है, मध्य प्रदेश शासन की कोशिश ये है कि बुनकर और ग्राहक के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं हो। तो इसके लिए हम बुनकरों को ये सुविधा देते हैं कि वो कंसाइनमेंट बेसिस पर हमारे शोरूम से खुद वहाँ हमारे शोरूम में रहकर खड़े होकर अपना माल सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तशिल्प विकास निगम देश भर में प्रदर्शनी लगाता है। प्रदर्शनी का मतलब है एग्जीबिशन कम सेल। जी। तो ये सेल पूरे देश भर में लगती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के हर कोने में हम ये लगाते हैं, महानगरों से लेकर और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों तक। तो उन सेल में हमारे बुनकरों को फिर ये मौका मिलता है और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सीधे लोगों को बेच सकते हैं। और सरकार ये समर्थन करती है कि जो बुनकर या जो शिल्पी इन मेलों ठेलों में जाते हैं उनको हम वहाँ रहने की सुविधा, आने जाने का खर्चा, ये तमाम सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमारे 4 बुनकरों को हमने लंदन भेजा था। चंदेरी के बुनकर थे, महेश्वर के बुनकर थे और हमारे बाग प्रिंट के शिल्पी थे। तो इनको हमने पूरी तरह शासकीय खर्चे पर जो है इनको लंदन में प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भेजा था। तो इस तरह से सरकार जो है बुनकरों और शिल्पियों को अवसर देती है। जी, ऐसे ही बुनकरों को प्रमोट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए बुनकर सेवा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। और ये केंद्र किस तरीके से सहयोगी हो रहे हैं, ऐसी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए इंदौर से। मध्य प्रदेश की माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों की ख्याति सिर्फ प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। इन साड़ियों की गुणवत्ता और खूबसूरती के पीछे हैं बुनकर कलाकार। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की बदौलत ये बुनकर भी अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंदौर में स्थित भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन बुनकर सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे जैम पोर्टल पर पंजीकरण, मुद्रा लोन, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग में सहयोग कर ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्केटिंग पोर्टल देने का, मार्केटिंग स्थान देने से उनको जो आमदनी होगी वो सीधे उनके खाते में जाएगी और वो एक कंपनी के रूप में वो काम कर सकें। आत्मनिर्भरता के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बुनकर भाई जो भी हैं उनको ये जो योजना है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लॉक लेवल क्लस्टर में भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चला रही है, जैसे हथकरघा संवर्धन सहायता योजना चलाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, डिज़ाइन इंटरवेंशन दिए जा रहे हैं, कहते हैं नए नए सैंपल तैयार करा करके उनको मार्केट में उनका विपणन के लिए उनकी तैयारी की जा रही है। तो एक आत्मनिर्भरता निर्भर भरने की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। तो बुनकर भाई आपसे यही निवेदन है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर बनने का, कृपया इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। जो एमपी में हमारा मात्र एक सेंटर ऐसा है, ऐसे 28 सेंटर हमारे ऑल इंडिया में है जो बुनकरों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। हर बुनकर अपना काम अच्छे से आगे बढ़ाए और उनकी उन्नति हो और नई नई टेक्निक यूज़ करे, उसके लिए हमारा बुनकर सेवा केंद्र एक एमपी में एक ही सेंटर है जो बुनकरों की बहुत सेवाएं कर रहा है, नई नई योजनाएं लाते हैं हम। तो आपने देखा किस तरीके से जो बुनकर सेवा केंद्र है इंदौर में वो बुनकरों की सहायता करता है, किस तरीके से बुनकर जो है उसके माध्यम से अपने उत्पादों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विनोद जी, आपसे बात करते हैं। बुनकरों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट करने के लिए बार बार आह्वान करते हैं, मन की बात हो या दूसरे प्लेटफॉर्म हो वो बात करते हैं। आपको लगता है ऐसी क्या समस्या है फिर भी कि जो बुनकर जो समुदाय है या जो ऐसा काम करने वाले पुश्तैनी काम जो हुनरमंद लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी जो है उससे दूर होने की कोशिश कर रही है या दूर हो रही है या उसको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं और अगली पीढ़ी की बात है जी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको खुद अपने काम को एज अ प्राइड लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 7 वर्षों में मैंने जो देखा है, मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया,
उसके बाद मैंने ये पिछले 7 सालों में मैंने जो देखा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बुनकरों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, अपने शोरूम्स भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कंसाइनी बेसिस पे उनको मिलते हैं। आपको उसको प्राइड से अगर आप अपने अपने पुश्तैनी काम को नहीं देखेंगे तो आप खुद पीछे हटोगे, क्योंकि उस काम में बहुत दम है और वो काम अगर आपको आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट हमेशा खड़ी है सपोर्ट के लिए। जी, आपको खुद आगे बढ़ना है। ये आपका खुद का निजी अनुभव है। बिल्कुल। और राजीव जी, जैसे हम देखते हैं लगातार कि लगातार सरकार भी कोशिश करती है कि जो लोग हैं जो कि पुश्तैनी काम करते हैं, जो बुनकर हैं, हस्तशिल्पी हैं, वो अपना काम जो है वो करें, और उसके लिए आप भी आपका जो विभाग है और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पूरी तरह से काम बंद हो गया था, उसको आपने फिर से शुरू कराया, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में पिछले 30 साल से हथकरघा लुप्त हो चुका था। बुनकर अपना काम छोड़ चुके थे और वो दूसरे धंधों की तरफ मुड़ गए थे, क्योंकि यहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था। हथकरघे स्थापित हो गए और उन पर बुनाई शुरू हो गई, और उनको हमने सरकारी सप्लाई करने का आदेश भी दे दिया है, यानी साल भर उनको वहाँ रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, साल भर रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बातें मोटिवेट करती हैं जो बुनकर हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है उनको, कि वो अपने पेशे में बने रहें और उन्हें ये एहसास हो कि सरकार साथ में है, तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलेगी, और इस काम में दाम के साथ साथ नाम भी है। विनोद जी। हाँ, एकदम नाम है, क्योंकि आपकी जो कला है आप उसको जब करते हो आप उसको एंजॉय भी करते हो जी। और उसके साथ जब आप नई चीज़ों के साथ काम करते हो, जैसे अभी कोविड पीरियड में जी। हम लोगों ने हस्तशिल्प के से एक आइडिया आया था कि बताया गया कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जब 20-25 दिन का लॉकडाउन था तो बताया गया कि भाई क्यों नहीं हम अपने वस्त्रों को हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह यूज़ करें। तो उसमें फिर हमने स्टडी किया और अलॉन्ग विद द गाइडेंस ऑफ हस्तशिल्प, तो उसमें हमने आयुर वस्त्र तैयार करे। जी जी, यार बताएं, आप दिखाएं, आपने शायद लाए भी हैं आप आयुर वस्त्र, बताएं उसके बारे में, ये किस तरीके से आयुर वस्त्र बनाया आपने और क्या इसका। देखिए क्या है, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, इन सबको हमने 48 आवर्स के लिए इनको कूट के इनको हम ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंडिंग करने के बाद ये देखिए ये आयुर्वेद, फिर उसको जो प्रिंटेड है, प्रिंट कोई भी तरीके का हो सकता है, ट्रीटमेंट करा जाता है इसको, और फिर ये हमारा देखिए एमपी का बहुत मशहूर काम है, ये गोंड आर्ट है। ये गोंड आर्ट हमने ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, ये सिल्क की कोसा की हैंड वूवन साड़ी है ये एमपी की जी, ये इसको भी ये प्रिंट किया है। बहुत अच्छी खुशबू भी इससे आ रही है। हाँ, जी। ये और ये शुद्ध मसालों की खुशबू है जी। जो दालचीनी है, इलायची है, जावित्री है, ये उन्हीं चीज़ों की ये खुशबू आ रही है जो आपको ये आ रही है। तो उसके उपयोग से आपने ये बनाया है, ये इम्यूनिटी बूस्टर, ये जो है बूस्टर है। देखिए जब आपके स्किन के ऊपर एक मेडिकेटेड क्लॉथ रहेगा तो वो स्किन की जीवाणुओं से लड़ने की जो शक्ति है, स्किन की शक्ति को 100% बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा। और लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं राजीव जी, जिस तरीके से देख रहे हैं ये जो हमने आयुर्वस्त्र जो मृगनयनी ने लॉन्च किया है जी, ये हम अभी हमारी रणनीति ये चल रही है कि हम हर 15 दिन में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जी। जैसे कि ये आयुर्वस्त्र हमने लॉन्च किया और इसकी देश भर में धूम है, देश भर के मीडिया ने इसको स्थान दिया। और इसके पहले हमने द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन लॉन्च किया था, तो वो वैवाहिक कलेक्शन है कि मध्य प्रदेश के राजा रजवाड़े जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े हमने आज आम जनता के लिए और शादी करने वाले लोगों के लिए बाजार में लॉन्च किए हैं और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सिल्क के लिए बहुत मशहूर है और मैं सिल्क फेडरेशन का एमडी भी हूँ। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था द सिल्क बाई नेचर जी, और मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों द्वारा जो सिल्क बाई नेचर से जो साड़ियाँ बुनी गई और जो प्रोडक्ट तैयार किया, पूरे देश भर में उसकी धूम मच गई। सब जगह लोग सिल्क बाई नेचर को आजकल नाम से मांगते हैं। अच्छा, एक आम धारणा होती है लोगों में कि कहीं ना कहीं ये उत्पाद ऐसा मानते हैं लोग कि बहुत महंगे ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि वो खरीद ना पाए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम इसको लेते हैं कि आम कपड़े जो है उसके दाम उसके आसपास ही होते हैं, और कई बार ये होता है कि जब वो बहुत बड़े बड़े शोरूम में पहुंच जाते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें मीडिएटर शामिल हो जाते हैं तो उनके दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार के जो आउटलेट्स अगर वहाँ से आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक वाजिब दाम में एक हैंडीक्राफ्ट या हथकरघा जो आपका उत्पाद वो मिल सकता है।
बिल्कुल, मृगनयनी सब जानते हैं कि मृगनयनी शासकीय शोरूम है जी तो हम जितना भी डिस्काउंट देते हैं वो वास्तव में डिस्काउंट होता जी है। जी और सरकार तो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट जी, है, जी। तो केंद्र शासन भी जो चाहता है, राज्य शासन भी वही चाहता है कि लोगों को हम अच्छे से अच्छे कपड़े और कम से कम वाजिब कीमत पर हम उसे उपलब्ध कराएं। सर अब एक चीज और है कि जैसे वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, इसको आप किस तरीके से कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अजीत जी। वोकल टू लोकल के लिए और जो कल से जो हैशटैग चला है जी कि वोकल फॉर हैंडमेड, जी ये दोनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है कि पूरी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनने के लिए तरसते थे और आज भी हमारे कपड़े की ज़बरदस्त मांग है। जी लंदन में पिछले साल एक फैशन शो था और वहाँ हमने अपने मॉडल्स के पहनने के लिए जो साड़ियाँ भेजी थी, जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने तो मॉडल्स के इस्तेमाल के लिए भेजी थी, लेकिन हमारी सारी साड़ियाँ वहीं पर बिक गई, एक भी वापस नहीं लौटी। जी तो मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो कोशिश कर रही है वो यही है कि हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि जल्दी ही हम देश भर के हवाई अड्डों पर अपने मृगनयनी के स्टोर खोलने जा रहे हैं, उसकी हमारी कार्रवाई चल रही है। जी लंदन में हम कोरोना के जस्ट पहले अपना एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं और ये लगातार इस तरह के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो है स्थानीय स्तर पे जो रोजगार है, जो हुनर है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म मिले और जो वोकल फॉर लोकल जो कॉन्सेप्ट है वो लोकल टू ग्लोबल ये पूरा हो और हम जो है अपने जो शिल्प हैं, अपने जो हथकरघा है, अपने जो बुनकर हैं, उनके काम पर गर्व करें, वो अपने काम पर गर्व करें और हम भी इसे अपनाएं। हर व्यक्ति को कम से कम एक जो है हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का जो वस्त्र जो है, खादी का वस्त्र जरूर लेना चाहिए, जिससे कि ये हमारी पुरातन जो हमारी जो ये धरोहर है इसको बढ़ावा मिले। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हो गया।